नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं। राइट्स इशू होता क्या है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका पूरा जो है फ्रेमवर्क क्या है वो मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फिलहाल अभी जो है आपका एयरटेल का राइट्स इशू आया हुआ है। सिंपल टर्म में समझिए, कोई भी राइट्स इशू आए आपको जो है ऐसे ही देखना है पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो मैं स्टार्ट करता हूं। एयरटेल का राइट्स इशू क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या होता है, मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको दो टर्म आएंगे, पार्शियली पेड इक्विटी शेयर्स और पार्शियली पेड राइट इशू। तो पार्शियली पेड का मतलब क्या होता है, कहीं भी देखना, मतलब जो है आप उस शेयर्स के लिए या फिर आप उस राइट्स इशू के लिए जो है पूरे पैसे पे नहीं किए हो। मतलब आपने कुछ पार्ट ऑफ मनी जो है पे किया है उस शेयर्स में अप्लाई करने के लिए। सिंपल टर्म में समझो, मान लो राइट्स इशू आपको आ रहा है 100 रुपीज का, तो आपसे वो फर्स्ट पेमेंट जो मांगेगा वो 25 रुपीज का मांगेगा। मतलब आप 25 रुपीज दो, लेकिन उस राइट्स इशू में जो है आप पूरा का पूरा हकदार बन सकते हो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जितना आप पे करोगे उतना ही का आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस मिलने वाला है। मतलब डिविडेंड या फिर वोटिंग राइट जो है, जितना आपने अमाउंट पे किया है उतने का ही मिलने वाला है। कि आपने जो है पार्ट वाइज मनी पे किया है वो शेयर्स को बाई करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। आपने एक पार्ट ऑफ मनी पे किया है, वो शेयर्स अभी तक आपका है नहीं, वो जो है शेयर्स अभी तक फुली कन्वर्ट नहीं हुआ है आपका। तो सिंपल टर्म में समझो, पार्शियली पेड अप शेयर्स या पार्शियली पेड अप राइट्स इशू मतलब होता है आप जो है एक इशू के लिए, एक शेयर्स के लिए आप कुछ पार्ट में जो है मनी पे किए हो। समझ गए। दूसरा जो है आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ फुली पेड अप क्या होता है। फुली पेड अप मतलब होता है कि जो राइट्स इशू आया हुआ है, जो शेयर्स आए हुए हैं, उसके लिए आपने पूरे पैसे पे कर दिए। मान लो आपको आईटीसी का शेयर्स बाय करना है एक्सचेंज से, एनएससी से, बीएससी से, ऑलरेडी वो फुली पेड अप है, क्योंकि वहां पे पूरे पैसे पे करते हो, शेयर्स लेते हो। ऑलरेडी वो शेयर्स जो है इशू हुआ है पूरे पैसे पे करने के बाद। सिंपल टर्म में समझो, राइट इशू भी जो पार्शियली पेड होगा वो एट द एंड में आके फुली पेड होने वाला है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद। समझ गए क्या होता है फुली पेड अप? मतलब उस शेयर्स के लिए, उस राइट्स इशू के लिए आप जो है पूरे पैसे पे कर दियो। अब आपको जो है कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना। जो भी आपका कॉर्पोरेट एक्शंस होगा, डिविडेंड होगा, आपका क्या बोलते हैं वोटिंग राइट्स होगा, उसके लिए आप फुल्ली एलिजिबल हो। व्हाट इज राइट्स इशू? यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है कि आप जो है, जो भी आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं उस प्रोपोर्शनेट में जो भी आपका राइट्स बनता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो उतने शेयर्स के लिए। ये आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बाई करना ही करना है। अगर आपका शेयर्स हैं, आपके पास अधिकार है, अप्लाई करना है कर दो, नहीं अप्लाई करना है तो छोड़ दो, लैप्स होने दो। इसके बारे में भी जो है मैं आपको थोड़े टाइम बाद जो बताने वाला हूं। तो राइट्स इशू समझे, मेनली जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स पहले से ही रहते हैं, जिनके पास वो कंपनी का शेयर्स ऑलरेडी डीमेट अकाउंट में है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो जो है राइट्स इशू जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है मेनली, क्योंकि इसमें जो है कंपनी नहीं चाहती कि बाहर से कोई इन्वेस्टर्स आए और कंपनी को टेक ओवर करे या फिर कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाए। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं से वो पैसे रेज करती है। ये भी समझ गए राइट्स इशू होता क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट्स इशू। राइट्स इशू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कंपनी का वो होता है फंड रेज करना। फंड रेज के लिए किसके लिए? मान लो उसको कोई आर&डी पे खर्च करना है, कंपनी को एक्सपेंड करना है, मान लो कोई डेट है उसको चुकाना है, तो वो बाहर से लोन नहीं लेके, बाहर से इन्वेस्टर्स को नहीं बुला के, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को बोलती है मैं एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने वाला हूं। आप चाहे वो फुली पेड अप हो या पार्शियली पेड अप हो। फुली पेड अप मतलब सीधा राइट्स इशू में आप पूरा का पूरा पैसा पे करो, आपको मार्केट रेट से कम रेट पे शेयर्स मिल जाएगा। पार्शियली पेड अप मतलब क्या होता है, आप पार्ट वाइज में पैसे पे करो, जिसको बोलते हैं कॉल मनी। आप पूरे पैसे पे कर दो, जो भी आपका राइट्स इशू वाला शेयर है ऑटोमेटिक आपका डीमेट अकाउंट में ओरिजिनल शेयर के साथ चला आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ गए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है राइट्स इशू का होता है वो फंड रेज करना कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, जो भी कोई लोन है उसको चुकाने के लिए, या फिर मान लो कोई आर&डी पे खर्च करना हो, कंपनी को एक्सपेंड करना हो, तो आपको ट्रस्ट है अपने कंपनी पे तो आप राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये समझ गए। इसके बाद यहाँ पे आप एक बार देख लें, ये की फैक्ट्स है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से मैंने लिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख लें फेस वैल्यू 5 है। ये फेस वैल्यू जो याद रखना, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मेरा भी नहीं था, मैंने जो है पढ़ के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, कहीं कुछ छूट जाए तो बता देना। फेस वैल्यू देख लो 5 का है। एयरटेल की फैक्ट्स आपको यहाँ पे जो है फेस वैल्यू रिमेंबर कर लें। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ पे देख लें राइट्स इक्विटी शेयर जो है आपको 535 पे मिल रहा है। 535 पे 1 शेयर आपको मिल रहा है, फेस वैल्यू जो है 5 का होने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना फेस वैल्यू जो है 5 का ही है, 5 का फेस वैल्यू मिलने वाला है। एयरटेल का भी प्राइस चला है 742 पे। जिनके पास 14 शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स मतलब जिनके पास एयरटेल का 14 शेयर्स डीमेट अकाउंट में है, वो जो है एयरटेल के 1 राइट्स इशू शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास है नहीं है मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है। टोटल नंबर शेयर जो इशू कर रही है
ये इतना कर रही है और ऑलमोस्ट जो 21,000 करोड़ का राइट्स इशू ये ला रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 21,000 करोड़ कंपनी लेगी, उसको जो है एक्सपेंशन में, R&D में, हायरिंग में, डेट को राइट ऑफ करने में काम करेगी। उसको 21,000 करोड़ जो वो मार्केट से ले रही है, अपने शेयर होल्डर से ही ले रही है, बाहर से पैसे नहीं ले रही है। जिसके पास 14 शेयर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। अब यहाँ पे देख लो, इसको इस प्राइस का मतलब छोड़ दो, मैं आपको इसके बारे में जो बताने वाला हूँ बाद में बताऊंगा। आप ये प्राइस ध्यान रखो 535, इसी प्राइस पे आपको जो है मिलने वाला है। इसमें कुछ टर्म है वो ध्यान रखना। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट मतलब इस डेट को एयरटेल का शेयर्स, एयरटेल का मतलब ये शेयर्स जो आपका एयरटेल का शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए अगर आपको राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना है। तो राइट्स इशू क्रेडिट टू योर डीमेट अकाउंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका एयरटेल का शेयर्स क्रेडिट होगा, ये मैं बोल रहा हूँ पार्शियली पेड अप के लिए। अगर आपने राइट्स इशू कोई आया हुआ है जो मार्केट रेट से कम रेट पे मिल रहा है और मान लो वो कंपनी आपसे एक बार में पूरे पैसे मांग रही है, तब तो आपको सीधा का सीधा जो शेयर्स मिलने वाला है वो ओरिजिनल शेयर्स मिलने वाला है। जो शेयर्स रहेगा आपका, नंबर ऑफ शेयर्स आपका जो है दिख जाएगा वहां पे इंक्रीज आपके डीमेट अकाउंट में। मान लो कंपनी पार्ट वाइज में पैसे ले रही है कि कुछ पैसे अभी लिया, कुछ पैसे मान लो 3 महीने के बाद लिया, कुछ पैसे 3 महीने के बाद लिया। तो वहां पे जैसे रिलायंस पार्शियल पेड में था, आपको फर्स्ट टाइम में 324 रुपीज लिया, सेकंड टाइम में फिर से 324 रुपीज लिया, नवंबर में वो आपसे ले रहा है 630 रुपीज के आसपास। समझ गए? तो ऐसे वाले शेयर्स में क्या होगा, आपको जो है डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा आपका शेयर्स, वो होगा डिफरेंट आईएसआईएन नंबर से। आईएसआईएन नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये आपका डिफरेंट रहेगा। कब तक, जब तक आप पूरे पैसे पे नहीं कर दो। जैसे ही आप लास्ट अमाउंट कॉल मनी का पे करोगे, जो आपका राइट्स इशू का शेयर है वो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में ओरिजिनल शेयर के साथ मर्ज हो जाएगा। ये भी चीज समझ गए। राइट्स इशू लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आप देखते होगे रिलायंस पार्शियल पेड शेयर जो है ट्रेड होता है एक्सचेंज पे, एनएससी बीएससी पे। सेम आपका जो है ये भी आपका पार्शियल पेड शेयर जो है वो आपका ट्रेड होगा। सिंपल सेम ऐसे ही होने वाला है। When full money paid rights issue converted into fully paid up shares, जैसे ही मान लो 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल जो भी कॉल होगा वो बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करेंगे। आपने पूरे पैसे पे कर दिए पार्ट वाइज में, जो भी 535 रुपीज है, कितना का है यहाँ पे 535 रुपीज है। मान लो 3 टाइम्स में मांग रही है वो, 3 टाइम्स आपने पे कर दिए, तो जो भी आपका राइट्स इशू का शेयर होगा वो आपका ओरिजिनल शेयर्स मतलब ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपने 535 पे लिया, आपने मान लो ये आपको नेक्स्ट 6 महीने में पूरे पैसे 535 मांग रही है, अभी थोड़े मांग रही है, उसके बाद 2 महीने बाद थोड़े मांगेगी, फिर 3 महीने बाद थोड़े मांगेगी, तो वहां पे 535 में ले लिया। उस समय मान लो आपका एयरटेल का प्राइस रहा मान लो 800, तो आपके पास प्रॉफिट रहने वाला है। सर मान लो 535 से वो नीचे रहा तो ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक से आप उसको होल्ड रखें। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका वो मैं समझा दूं। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है राइट्स इशू का। 2 चीज समझ गए। फुल्ली पेड अप मतलब क्या होता है, राइट्स इशू मान लो यहाँ पे मान लो ये पार्शियली पेड अप है, मान लो फुल्ली पेड अप होता है एयरटेल। इसका मतलब क्या होता, सीधा आपसे बोलती 535 रुपीज दो और शेयर्स ले लो, सिंपल। लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर रही। यहाँ पे क्या कर रही है, जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे, कब अप्लाई करोगे, रिकॉर्ड डेट आपका इसमें यहाँ पे कहाँ पे है, रिकॉर्ड डेट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जो भी रिकॉर्ड डेट शायद उसका 5 अक्टूबर से है। तो 5 अक्टूबर को जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो फेस वैल्यू आपको मिलने वाला है 1.25। ये ध्यान रखना, आपसे वो सिर्फ 132 रुपीज 50 पैसे मांग रही है। आपको 535 की वजह से 535 पे नहीं करना, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए कितना पे करना है 132.50, मतलब 133.75 रुपीज पे करना टोटल अमाउंट आपको। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना पे करना है। तो आपको फेस वैल्यू 5 की जगह कितना मिलने वाला 1.25। इसके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको 2 और कॉल पे करने पड़ेंगे 441.25 रुपीज का। ये कॉल जब भी 6 महीने के अंदर आपको बोलेगी एयरटेल पे करने के लिए, आप पे कर देना। कैसे पे करना, लिंक आएगा आपको, लिंक से पे कर देना। आप बैंक अकाउंट से पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप 535 रुपीज नहीं पे करोगे तब तक देखो यहाँ पे रिलायंस पीपी दिख रहा है ना, रिलायंस P1 E1 दिख रहा है ना, ऐसे ही ट्रेड होगा आपका। E1 मतलब आपने फर्स्ट कॉल का जो है पेमेंट कर दिया है। अब आपका सेकंड कॉल जो है बच रहा है सिर्फ नवंबर में 628 रुपीज 50 पैसे का। तो नवंबर में आप जैसे ही आप 628 रुपीज 50 पैसे पे करोगे, ये जो रिलायंस E1 है, रिलायंस पीपी है, ये आपको यहाँ नहीं दिखने वाला। सीधा जो सारा का सारा शेयर है वो आपका सीधा रिलायंस में मर्ज हो जाएगा। तो सिर्फ आपको नवंबर के बाद जो भी हो, दिसंबर में जब भी हो, दिसंबर में आपको सिर्फ रिलायंस का शेयर दिखने वाला है, ये पीपी शेयर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे पैसे पे कर दिए। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। ये कॉन्सेप्ट समझने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लें। ये पार्शियली पेड है इसलिए ऐसा हो रहा है। फुल्ली पेड होता सीधा का रिलायंस का शेयर्स दिखता आपको। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रिलायंस में कुछ अमाउंट पे किया था, उसके बाद फिर से अभी मई में जो है कुछ अमाउंट मांगा था उसने, तो आपने 2 बार पे कर दिया, मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू 5 है। जैसे ही आप नवंबर में 628 रुपीज 50 पैसे पे करोगे,
सीधा सीधा फेस वैल्यू जो है 10 हो जाएगा, ये दोनों शेयर्स जो है वो हट जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ चला आएगा फेस वैल्यू 10। यहाँ पे देखिए 1839 है प्लस 628 आप जोड़े तो यहाँ पे आप ऐड करें तो इतना अमाउंट आपको बन रहा है 24 पॉइंट जो भी अभी चल रहा है मार्केट में। तो ये चीज ध्यान रखना, कितना आपको पे करना है, किस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, वो चीज जो है कंसर्न होना चाहिए आपका। पार्शियल पेड क्या होता है और ये आपको पीपी क्यों दिखता है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब तक आप पूरे पैसे नहीं पे करोगे तब तक यही दिखने वाला है, पूरे पैसे पे कर दोगे ये दोनों नहीं दिखने वाला, सीधा का सीधा रिलायंस शेयर चला आएगा। ये चीज समझ लो, आपको 133.75 पे करना फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल 2 कॉल और पे करना होगा आपको। 2 कॉल जब भी आपको बोलेगी एयरटेल पे करने के लिए आप पे कर देना और आप जो शेयर्स को ओरिजिनल एयरटेल में कन्वर्ट करवा देना। आगे बताने वाला वो नहीं पे करोगे क्या होने वाला है, ये भी हो गया। अब मैं आता हूं आगे। मान लो आपने सिंगल एप्लीकेशन टाइम पे 133.75 पे किया और एयरटेल ने डिविडेंड अनाउंस किया 10 रुपीज का, तो जिसके पास एयरटेल का ये शेयर्स है ना, ये वाला शेयर्स डीमेट अकाउंट में, उसको 10 रुपीज मिलने वाला है, उसको जो है 10 रुपीज मिलने वाला है। लेकिन आपने कितना अमाउंट पे किया, मान लो 5, यहाँ का फेस वैल्यू 5 है, उसका 25% कितना पे किया आपने 1.25, फेस वैल्यू कितना मिल रहा है 1.25, तो आपका 10 रुपीज का जो डिविडेंड अनाउंस होगा, अगर आपके पास ये शेयर्स है, रिलायंस वाला शेयर्स है या मान लो पार्शियल पेड शेयर्स, यही होने वाला है जब तक आप पे नहीं करोगे, तो आपको 10 रुपये डिविडेंड नहीं मिलने वाला, डिविडेंड मिलने वाला 2.5 रुपीज। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। सेम जिस प्रोपोर्शनेट में आप कॉल मनी पे करते रहोगे उसी प्रोपोर्शनेट में आपको जो है डिविडेंड मिलता रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप पूरे कॉल मनी पे कर दोगे 535 रुपीज, ये जो एयरटेल का आपका पार्शियल पेड का शेयर्स है ये वाला, वो कन्वर्ट हो जाएगा इस शेयर्स में, उसके बाद जो भी राइट्स है आपका वो सब मिलने वाला है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए। अब मैं आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे है व्हाट इफ आई हैव ओनली 12 शेयर्स एंड समवन हैव 18 शेयर्स। मान लो 14 शेयर्स का यहाँ पे बेंचमार्क है कि 14 शेयर्स होंगे तो 1 आपको राइट इशू मिलने वाला है। मान लो आपका 12 शेयर्स हैं, मान लो किसी के पास 18 शेयर्स हैं, वो क्या होगा, जिसके पास 14 शेयर्स से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मान लो एबिलिटी है, कोई राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं किया, एबिलिटी है तो आपको मिल जाएगा, एबिलिटी नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपका पहला प्रेफरेंस होगा 1 शेयर का। आपके पास 12 शेयर से कम का है, आप अप्लाई करो, 1 शेयर अवेलेबल है मार्केट में, मिल जाएगा। उससे ऊपर जो भी होगा अवेलेबल रहेगा, मिलेगा, नहीं अवेलेबल है नहीं मिलने वाला। मान लो किसी का 14 शेयर से ऊपर का है, राइट्स इंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है, वो कितने शेयर्स के लिए हकदार है। 14 शेयर्स पे वो 1 शेयर के लिए हकदार है, वो 1 शेयर उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो अप्लाई करता है तो उससे ऊपर जो भी है उसको अगर अवेलेबल रहा तो मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल रहा तो नहीं मिलने वाला। समझ गए, ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। लेस देन 14 है तो, लेस देन ग्रेटर देन 14 है तो अप्लाई कर सकते हो। लेस देन 14 वाले के लिए है, अवेलेबल है, मिल जाएगा, नहीं है नहीं मिलने वाला। ग्रेटर देन 14 के लिए 1 शेयर 14 के मल्टीपल्स में तो मिलने वाला है, उससे ऊपर अवेलेबल है तो मिलेगा, नहीं अवेलेबल है तो नहीं मिलने वाला। हाउ टू अप्लाई राइट्स इशू एंड मेक कॉल पेमेंट्स, ये सवाल आता है, कैसे अप्लाई करना है। जैसे रिलायंस का था वो कार्वी के थ्रू था, एयरटेल भी शायद कार्वी के थ्रू लाएगा या कैम्स के थ्रू लाएगा। आपको लिंक आएगा, लिंक ओपन करना, पैन नंबर, आपका BOID मतलब डीमेट अकाउंट नंबर जो भी है वहाँ पे पुट करना, जो भी जितने शेयर्स के लिए आप इंटाइटल में होते हो। मान लो कि आपके पास 140 शेयर्स है, 10 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो तो आप 10 शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। मान लो उससे ऊपर अप्लाई करोगे आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा उतने का। अमाउंट जो एप्लीकेशन टाइम में कितना ब्लॉक होने वाला है 133.75, समझ याद रखना, 535 ब्लॉक नहीं होने वाला, 133.75 इंटू जो भी अप्लाई करोगे वो ब्लॉक हो जाएगा। जितने के लिए आप एलिजिबल हो, जितना मार्केट में अवेलेबल है, जितना आपको मिला उतना पैसा कट जाएगा, बाकी पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। पेमेंट आप चेक कैश के थ्रू नहीं कर सकते, आपको बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग से UPI ID से पेमेंट करना होगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई पूछते हैं सर जी मेरे पास फिजिकल शेयर्स है, आप फिजिकल शेयर्स है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डीमेट अकाउंट होना चाहिए। 2 दिन पहले अपने कंपनी में और जो RNT है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है, वहाँ पे डीमेट अकाउंट अपडेट कर देना, क्योंकि जो भी राइट्स इशू शेयर आता है वो डीमेट में ही आता है, फिजिकल नहीं आता है। तो अगर डीमेट अकाउंट नहीं है आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस आपको डीमेट अकाउंट नंबर अपडेट करना है। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई देन रीअनाउंस योर राइट्स। देखो 2 चीज होता है, राइट्स लैप्स मतलब क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको अप्लाई नहीं करना, आप छोड़ दो, आपका राइट्स लैप्स हो जाएगा, उसके जगह कोई और वो कर लेगा वो राइट्स। दूसरा क्या होता है, रीनाउंस करना। रीनाउंस करना क्या, मेरा जो अधिकार है मैं किसी और को देना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। आपके पास एलिजिबल है, 140 शेयर्स है आपके पास, 10 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो। अगर पैसे नहीं है, अप्लाई नहीं करना, आपको मत करो। आप क्या कर दो, राइट्स को रीनाउंस कर दो, अपने राइट्स को किसी और को बेच दो, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसका भी जो है मैं वीडियो ले आऊंगा। तो अपने राइट्स को जो है आप बेच दो, ये आप काम कर सकते हो। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब आते हैं जो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ आई डोंट पे द कॉल फर्स्ट कॉल
व्हाट विल बी हैपन इन माय राइट शेयर इशू, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि मान लो ऑन एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, जो भी शेयर्स आपने अप्लाई किए थे आपने 133.75 के टाइप में आपने पे कर दिया। अब मान लो 2 कॉल आपका और बच रहा है, कॉल मतलब एयरटेल बोलेगी आपको कि ये इस डेट को और इस डेट को आप 401.25 रुपीज जो है या तो आप एक बार में पे कर दो, अगर एक बार में बोलेगी तो एक बार में पे कर दो, या फिर 2 मौके देगी आपको तो 2 बार में आप पे कर दो। मान लो नेक्स्ट टाइम बोलती है कि 201.25 रुपीज पे करना है आपको, और मान लो आपके पास पैसे नहीं है और आप मान लो कि वो आप सोच रहे हो कि सर मुझे पे नहीं करना, तो क्या होगा इस कंडीशन में क्या होगा, द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मतलब इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम विल बी पेएबल फॉर डिले इन पेमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉल बियॉन्ड 31st में, जो भी डेट होगा आपका। मान लो इस डेट के एक डेट देगा एयरटेल, उस डेट के बाद आप करते हो तो आपको 8% के हिसाब से जो भी होगा आपको पेमेंट जो है आपको करना पड़ेगा, वो आपको रिमाइंडर करती रहेगी। अगर आप रिमाइंडर देने के बाद भी पेमेंट नहीं करते हो, द पार्शियली पेड इक्विटी शेयर्स, पार्शियली पेड मतलब आपने पूरे पैसे नहीं पे किए हैं अभी तक, ये फुल्ली कन्वर्टेड आपका इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, द कंपनी हेल्ड बाय यू इंक्लूडिंग द ऑल अमाउंट ऑलरेडी पेड देयर ऑन इज लाइबल टू बी फोरफिटेड। फोरफिटेड मतलब जब्त हो जाएगा, जो भी आपने पहले पैसे पे किए हैं और जो भी आप मान लो कि आपका कुछ है राइट्स उसमें, सब आपका शेयर सब जब्त हो जाएगा, मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो चीज भी ध्यान रखना। जो भी आपका कंपनी का एसोसिएशन यहाँ पे आपको लिखा होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्या हो सकता है, द कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट फ्रॉम एनी डिविडेंड पेएबल ऑल सम्स ऑफ मनी आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ कॉल एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर इन रिलेशन टू द पेड पार्शियल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी जो है इंटाइटल्ड है कि जो भी डिविडेंड आपको दिया गया है, जो भी आपका इंटरेस्ट बच रहा है या फिर जो भी आपका अमाउंट बच रहा है, वो आपसे मांग सकती है, चाहे वो नोटिस के थ्रू चाहे जिसके थ्रू भी मांग सकती हो, तो वो मांग सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट कॉल पे नहीं करते हो तो एप्लीकेशन में तो आपने पे कर दिया अमाउंट, फर्स्ट कॉल मतलब जो नेक्स्ट डेट आएगा आपको मिनिमम जो है 535 पे करना है, ये समझ लो 535 पे करना है कैसे भी करके, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यही था आपका राइट्स इशू, मैंने समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आकर पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग वीडियो दिखता है ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।